हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये क्लास 11th का फिजिक्स का रहने वाला है। ठीक है, भारी डिमांड पे आ रहा है वीडियो, तो थोड़ा लेट से आया, लेकिन आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे कि आप लोग देखें कि ये आपका 3 तारीख को होने वाला है, 3 नवंबर को। ठीक है, और ये तो जानते ही आपको ऑब्जेक्टिव 6 रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा आपका 4 और लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा 2। ठीक है, तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं फटाफट। क्या बोल रहे हैं, घनत्व का इकाई है यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो केजी मीटर क्यूब होता है। ठीक है, केजी मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये सारा कुछ गलत है, रॉन्ग। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग गेज दाब को मापने में किया जाता है? थर्मामीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। तो इसका हो जाएगा बैरोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग ऑफ गेज प्रेशर। ठीक है, फिर वो हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम में आधारित है? किस नियम में आधारित है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक आर बेस्ड ऑन विच लॉ? पास्कल का नियम या फिर टोरिसेली का नियम या न्यूटन का नियम या फिर बॉयल्स का नियम। तो इसका देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, सार्वत्रिक गैस नियतांक आर का मान होता है। तो वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये भी गलत, ये भी गलत। हाँ, आप कमेंट कीजिए ये किसका यूनिट है। ठीक है, 6.67। अगर किसी को पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। फिर बोले परम शून्य तापमान है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस या फिर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -273 डिग्री 15.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कृतिक तापमान पर द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज 0, इन्फिनाइट या फिर द सेम एज दैट एट एनी अदर टेम्परेचर या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा 0। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन क्या होता है? तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखिए, तरल तथा गैसों की सायनता पर तापमान का प्रभाव को लिखे। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। ये आपका क्वेश्चन है। एक काल पर 40 न्यूटन का बल आरोपित होता है यदि कील का सिरा का क्षेत्रफल 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सिरा पर लगने वाला दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। जल का त्रिकोण बिंदु क्या है? व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। उष्मा और तापमान में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। दीर्घोत्तरीय में देख ले, पास्कल नियम लिखिए तथा इनके 2 अनुप्रयोग के नाम लिखिए। राइट पास्कल लॉ, नेम एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। क्या बोल रहे, 1.5 मीटर आधार क्षेत्र वाले टैंक के आधार पर लगने वाला बल कितना है जब 1 मीटर की ऊंचाई तक पानी से भरा जाता है। ठीक है, तो इसका आप पढ़ लीजिएगा और देखते हैं इसका आंसर किस तरह से है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी क्या है? लिक्विड, द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जीज एंड ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस मोर इजीली मेकिंग द लिक्विड फ्लो मोर फ्रीली। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका। और गैसेस में क्या है? द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी जो होगा गैस का वो भी बढ़ेगा।
दिस इज बिकॉज विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इज प्राइमरली ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम बिटवीन लेयर्स और हायर टेम्परेचर मीन्स हायर मॉलिक्यूलर स्पीड्स एंड देयरफॉर ए मोर इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम बिटवीन लेयर्स। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं और चाहे तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या था, मोमेंटम बिटवीन लेयर इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, तो ये न्यूमेरिकल है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स तरह से लोग बनाया है। ठीक है, जिसने क्वेश्चन टाइप किया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं फिलहाल, अभी पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं है इतना बड़ा। तो फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर बराबर हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स बाय एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है। तो चलिए उसके माध्यम से ही बनाएंगे उसको। ठीक है, तो जैसा कि ये देख रहे एरिया को, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। वी नो दैट वो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर जो होगा वो क्या होगा, इस 1 मीटर स्क्वायर जो होगा वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर क्या कीजिए करेंगे, देखिए देयरफॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्योंकि हुआ ये, क्योंकि इधर था सेंटीमीटर में 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर था, जो कि अब इधर आ गया तो ये पावर जो है वो माइनस में हो गया। ठीक है, समझ गए। अब एरिया जो कि इसमें था तो इसका किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। अब कैलकुलेट प्रेशर, तो प्रेशर बराबर हो गया फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया देखिए, हाँ, तो ये आपका जो एरिया आया वो कितना आया, 1 इंटू, इसको आप अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो जाएगा, तो इधर -4 और इधर फिर से -3, मतलब 1 इंटू 10⁻⁷। तो आपका एरिया आ गया 1 इंटू 10⁻⁷ और आपका फोर्स दिया है 40 न्यूटन। तो इस तरह से आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, 40 न्यूटन बाय 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर। जनरली आपको प्रेशर कैलकुलेट करने वाला था। ठीक है, तो आप चाहे तो 40 को आप ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं, और पीए का मतलब है पास्कल, क्योंकि प्रेशर को पास्कल से इसका यूनिट होता है। ठीक है, देयरफॉर द प्रेशर एक्सट्रीम्ड ऑन द ट्रिप, इतना। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर ही फाइंड करने वाला था। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, व्हाट इज द triple point of water? The triple point of water is the specific temperature and pressure at which the three phases of water, gas, liquid and solid can coexist in thermodynamic equilibrium। ठीक है, जब तीनों क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक कोई मतलब क्या होगा, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज, क्या होगा, जब कोई स्पेसिफिक जब हम कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर देंगे, तब जो तीनों फेज जो होगा वाटर का, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, क्या एग्जिस्ट करेगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, तीनों इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर बताया गया। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? क्या हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन ए सब्सटेंस, विल टेम्परेचर इज द एवरेज kinetic energy of the molecule. Heat is a form of energy that is transferred from a hotter body to a cooler body, whereas temperature is a measure of the degree of hotness or coldness of the body। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर दिया गया है। तो जैसे कि आपको पास्कल लॉ को डिफाइन करने बोल रहा है, व्हाट इज पास्कल लॉ, नेम ऑफ टू एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। तो क्या हो रहा है, पास्कल लॉ स्टेट दैट द प्रेशर चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ द कन्फर्म्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड सच दैट द सेम चेंज कॉज एवरीवेयर। टू एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, देख सकते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना।
जब हम पढ़ाए थे आपको क्या, हाँ, जो क्लास पहले लिए थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें भी ये बताए थे हम। तो 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्स ऑन द बेस ऑफ ए टैंक ऑन बेस एरिया इतना व्हेन इट इज फिल्डेड विथ वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 1 मीटर। तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। बेस एरिया जो है वो 1.5 मीटर स्क्वायर है, हाइट ऑफ द वाटर जो है 1 मीटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है आपका 10⁻³ kg मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैपिटल जी है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फोर्स ऑन द बेसिक ऑफ ट्रैंक इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स बराबर यहाँ पर लिखा है कौन सा अप्लाई हो रहा है, तो एफ बराबर हम क्या जानते हैं, प्रेशर बराबर होता है एफ बाई फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना बोला है, यहाँ पर हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स बराबर ये इसमें डिवाइड में इधर जाके इंटू में हो जाएगा, तो P इंटू ए हो जाएगा, फोर्स बराबर P इंटू ए, तो यहीं से निकाला है। द प्रेशर एट द बेस ऑन द ट्रंक ड्यू टू द वाटर कॉलम इज गिवन बाय P इक्वल्स टू क्या है, ये आपका है डेंसिटी इंटू ये आपका स्मॉल जी इंटू हाइट। तो सारा कुछ दिया हुआ है ऊपर, देखिए हाइट दिया है 1 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, आप इसको खाली फाइंड करना है, बस कुछ नहीं, आपको यहाँ पर पुट करना है सबका वैल्यू, देन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना है इसका आंसर कितना आया, आपको पुट करके यहाँ पर आपका है रो बराबर डेंसिटी बराबर दिया है, डेंसिटी कितना था, 1 था, नहीं देख लेते एक बार, नहीं हाइट था 1, डेंसिटी था 10⁻³ एंड ये था आपका 10, ये आपका 10⁻³ जी था आपका 10 और हाइट था 1। तो आप इसको इंटू कर दीजिएगा और कितना आएगा आप इसका आंसर हमको बताइएगा। ये P निकल गया। ठीक है, अब P निकल गया, जब ए दिया हुआ है तो फोर्स निकाल सकते हैं ना, तो अब हमको फोर्स का वैल्यू बताइएगा, फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, लेकिन कमेंट में हमको सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।